فتح समरकंद इस्लामी तारीख का नाकाबिले फरामोश वाक़या, जिसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमत समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से मिलना चाहता था। उसके पास एक ख़त था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपह सालार क़ुतैबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल न की जाए तो जिज़िया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और हम पर रातों रात अचानक हमला करके हमें मफतूह कर लिया गया है। ये ख़त समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने सल्तनत इस्लामिया के फरमारवा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की क़यामगाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा कि जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, न कि इस मफलूकुल हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का घर है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लिपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ कराया और ख़त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ख़त पढ़कर उसी ख़त की पुश्त पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम। एक काजी का तकर्रुर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मुहर लगाकर ख़त वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासिद ने ख़त का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। उसने सोचा, क्या ये ख़त है जो मुसलमानों के उस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा? उन्हें यकीन था कि कागज़ का ये टुकड़ा उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी न था। चुनाचे ख़त लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद क़ुतैबा बिन मुस्लिम के पास पहुंचे। क़ुतैबा ने ख़त पढ़ते ही फ़ौरन एक काजी का तयन कर दिया जो उसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, क़ुतैबा ने बग़ैर किसी पेशगी इत्तला के हम पर हमला किया था। न तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और न ही हमें किसी सोच विचार का मौका दिया था। काजी ने क़ुतैबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावे के जवाब में? क़ुतैबा ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फ़रेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था, उसके क़ुर्ब जवार के कमतर मुल्कों ने न तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और न ही जिज़िया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सरसब्ज़ो शादाब और ज़ोरावर थीं। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौके से फ़ायदा उठाया और समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया। काजी ने क़ुतैबा की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, क़ुतैबा, मेरी बात का जवाब दो, तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जिज़िया या फिर जंग की खबर दी थी? क़ुतैबा ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज़ कर दिया है कि हमने मौके से फ़ायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फ़तह और अज़मत तो दी ही अदलो इंसाफ की वजह से है, न कि धोखादही और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फ़ैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फ़ौजी और उनके ओहदेदार बमा अपनी बीवी बच्चों के, अपनी हर किस्म की अमलाक और माले गनीमत छोड़कर समरकंद की हदों से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी न रहने पाए। अगर इधर दोबारा आना भी हो तो बग़ैर किसी पेशगी इत्तला और दावत के और 3 दिन की सोच विचार की मोहलत दिए बग़ैर न आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिले यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफ़िला दर काफ़िला शहर को छोड़ के जा चुका था। समरकंदियों ने अपनी तारीख़ में ऐसा कभी नहीं देखा था कि जब ताकतवर फ़ातिह कौम कमज़ोर मफतूह कौम को यूं दोबारा आज़ादी बख्श दे। ढलते सूरज की रोशनी में लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि ये कैसा मज़हब और कैसे पैरोकार हैं। अदल का ये मयार कि अपनों के खिलाफ ही फैसला दे दें और ताकतवर सिपह सालार इस फैसले पर सर झुकाकर अमल भी कर दे।
تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی راہبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی۔ آج غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان سے مسلمان کو کوئی امان نہیں۔ بلوچستان میں قتل، غزہ میں قتل عام اور مسلمانوں کی بے حسی اس کی مثالیں ہیں۔ مستند حوالہ جات: نمبر 1، فتوح البلدان، امام بلازری، باب فتح سمرقند، اہل سمرقند کی شکایت اور قاضی کے فیصلے کا بنیادی ذکر۔ نمبر 2، تاریخ طبری، ابن جریر طبری، واقعات سمرقند، قتیبہ بن مسلم کا فتح سمرقند اور اہل شہر کی فریاد کا حوالہ۔ نمبر 3، الکامل فی التاریخ، ابن الاسیر، فتح سمرقند اور عدالتی فیصلہ مختصر بیان ہوا ہے۔